हेलो फ्रेंड्स, बीए मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं ज़रा बताइएगा मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे, ठीक ना। तो आइए, आज हम आपको चैप्टर कराने वाला हूँ जो कि सबसे पहला चैप्टर से बेसिक से चालू करते हैं, जो आपको पूरी फुल्ली तरीका से समझ में आएगी, अच्छे कंसेप्ट के साथ बताएंगे आपको, ठीक ना। देखिएगा, आपका जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आप लोग इस बुक को जानते होंगे, देख लीजिए, देख रहे हैं ना। एनसीईआरटी भाग 1 है मेरा, 12th क्लास का है, पता ही होगा। चलिए, तो आज मैं सबसे पहले कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज, जो कि चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर कितना है ये देख लेते हैं, 3.1, ठीक ना। चैप्टर है मेरा 3.1, यानी प्रश्नावली 3.1, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, ये मैं इसी बुक से करवाने वाला हूँ, ठीक ना। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला है ना, इस चैप्टर का नाम है, आपको पता है, अव्यव, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो देखिएगा, इसमें देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें सबसे जो पहला है, देखिए क्या है कि ए कोई अव्यव है, यानी कि बोले तो ए कोई मैट्रिक्स है जो दिए रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है देखेंगे, 2, 5, 19, -7 और 35 और -2 और यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 12, ठीक ना। और यहाँ पे √3 1 और -5 और कितना है 17, ठीक, इतना ही है ना, 17 ये दे रखा है। ये कोई क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक ना। ये सबसे पहली बात है कि मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है। और इतना में ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना, तो सबसे पहले देखिए क्या ज्ञात करना है मेरा। पहला हम दे रखा है कि इसमें आपको बताना है सबसे पहले कि अव्यव की कोटि, क्या बताना है, अव्यव की कोटि, क्या बताना है, अव्यव की कोटि बताना है, ठीक ना। इसमें बताना है आपको अव्यव की कोटि, जो कि, और दूसरा बताना है क्या, अव्यव की संख्या, अव्यव की संख्या, क्या बताना है, अव्यव की संख्या। और तीसरा हम क्या बोलता है, देखिएगा, तीसरा आपको क्या बताना होगा, थर्ड में क्या होता है, देखिए, अवयव यानी कि एलिमेंट्स दे रखा है, ठीक, क्या दे रखा है, A13 यहाँ पे, और दे रखा है A21 और दे रखा है A33 और यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिएगा, A24 और यहाँ पे A23 ये दे रखा है, ठीक ना। तो ये सब पूछ रहा है, और इसमें करना क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा। तो सबसे पहले इसका जो बोल रहा है A13, A21, A33 और A24 ये दिया हुआ है, ठीक ना। कितना, A24 ये दिया हुआ है और A23 ऐसा। तो आप लोग को जान लेना है कि इसमें जो दिया हुआ है ना, ये जो है ना मैट्रिक्स, ये इसके बराबर है, किसके बराबर है, तो ये भी एक क्या है, मैट्रिक्स है, जो यहाँ पे कितना होगा, A11, A12, A13 और A14 और यहाँ पे होगा A21, A22, A23 और A24 और यहाँ पे क्या होगा, A31 और A32, A33 और A34, ये इसके बराबर है।
अब आपको एकदम दिख रहा होगा कि जो मेरा इसमें पूछा है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है जी, ठीक ना। देखिएगा कि अवयव की कोटि पूछा है। तो सबसे पहले अवयव की कोटि कहते हैं किसको है, तो m इंटू एन को अवयव की कोटि कहते हैं, जो कि हम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, m इंटू एन को क्या बोलते हैं, अवयव की कोटि। जो मेरा इधर देखिएगा यहाँ पे, जो m बराबर होता है रो और n बराबर जो होता है स्मॉल n, दे दीजिए स्मॉल n बराबर, यानी कि n बराबर कॉलम, ठीक ना। m बराबर रो और n बराबर कॉलम, ठीक। यहाँ ये चीज को समझिएगा, ठीक ना। तो m है जो मेरा रो है, रो कितना है देखिएगा, तो यहाँ मेरा R1, यहाँ मेरा R2 और यहाँ मेरा R3, यानी कि और n कितना है, तो C1 C2 C3 C4। तो मैं ऐसे क्यों लिखा पता है ना आपको, कि m जो रो होता है, n जो कॉलम होता है, काहे होता है देखिएगा क्यों होता है, कि m रो बड़े वाले को रो बोलते हैं, जो कि ये मेरा क्या है, रो में है, m यानी कि ये रो में है और n यानी कि ये कॉलम में है, ठीक। तो ऐसे ऐसे कितने रो हैं, 1 रो 2 रो और 3 रो, है ना, देख लिए। और कॉलम की बात करें तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम, पता चल रहा है ना। उसके बाद तो m इंटू एन को बोलते हैं, जो m कितना है, यहाँ पे m की बात करें रो की, तो इसके बराबर m3 है, यानी कि रो और रो की संख्या 3, 1 रो 2 रो 3 रो, यानी 3 रो। इंटू में क्या बोलता है, n यानी कि कॉलम, इंटू में मेरा कॉलम बोलता है, ठीक ना। तो कॉलम n है और n की संख्या n बराबर कॉलम, और कॉलम की संख्या 1 2 3 4, ये मेरा कॉलम, समझ गए, ये मेरा कॉलम हो गया इस तरीके से। तो ये मेरा क्या हो गया, अवयव की कोटि बराबर 3 इंटू 4, आपका ये आंसर देता होगा। पहला आंसर ये हो गया, देखिएगा बुक में मिला लीजिएगा, ठीक ना। और दूसरा देखिएगा, ठीक, अवयव की संख्या अगर निकालना हो तो देखिएगा कि यहाँ से आप किसी भी संख्या निकालना हो, कि एक डिब्बे में 4 आम है और 2 डिब्बे में कितने आम होंगे, कुल संख्या निकालना होगा। एक डिब्बे में 4 आम, तो 2 डिब्बे में ऐसा संख्या निकालना होगा, तो आप कहेंगे 8 आम, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस तरीके से आप मल्टीप्लाई यहाँ पे करिए, उस तरीके से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स हो उसका सबसे पहले कोटि निकलता है, उसके बाद संख्या निकलती है। कहने का मतलब कि सबसे पहले ऑर्डर निकलता है, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर यानी कि कोटि, और उसके बाद एलिमेंट्स यानी कि संख्या, जो अवयव बोलते हैं उसको, यानी कि एलिमेंट्स बोले तो अवयव, ये पूरे अवयव, और संख्या बोले तो ये पूरी संख्या, ठीक ना। तो ये मेरा संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संख्या, देख रहा है ना। तो संख्या का मतलब होता है, यहाँ पे संख्या पूछ रहा है ना, तो सिंपल से क्या करेंगे, जब यहाँ बोले कि एक डिब्बे में 4 आम, तो 2 डिब्बे में 8 आम, इस तरीके से। तो संख्या पूछ रहा है, 3 इंटू 4 करेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे 12, समझ गया, कितना 12, ये पूरी संख्या हो गई। आप नहीं तो इसमें यहाँ से गिन के भी कर सकते हैं कितने संख्या है टोटल, और आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप गिन लीजिएगा खुद से यहाँ पे कि 12 ये टोटल एलिमेंट्स या नंबर हैं कि नहीं, ठीक ना। मैं तो अपना कॉन्सेप्ट से बना रहा हूँ कि सबसे पहले कोटि निकालने के बाद संख्या, उसके बाद फिर अब जब देखिए संख्या कब निकाल सकते हैं, एलिमेंट्स कब निकाल सकते हैं, कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। अब अवयव की संख्या पूछे तो संख्या, इसका मतलब कितने संख्या, तो 12, गिन भी सकते हैं। लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि कोटि निकलने के बाद संख्या आसान तरीके से निकलती है, तो मैं यहाँ आसान तरीके से निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे अवयव जो बोल रहा ना कि A13, यानी कि A13, ठीक ना, A13 A11 A12 A13, यानी इसके बराबर ये था, तो A13 यहाँ है, तो A11 A12 A13 की जगह पे मेरा 19 है, क्या है 19 है, ठीक ना, क्या है 19, तो मेरा 19 हो गया। उसके बाद देखिएगा क्या बोलता है A21, तो मेरा A21,
ए के बराबर, यानी कि ए के बराबर A21 यहाँ पे आएगा तो मेरा क्या है 35 है। क्या है 35 है, ठीक ना। क्या हो गया 35 है। अब बोलता है कि A33 यानी कि 31 32 33, यानी ए कोई मैट्रिक्स है और A33 यहाँ है, तो ए कोई मैट्रिक्स है और A33 कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि 31 32 33, यानी कि कितना है -5 है। कितना है -5 है, समझ गया। उसके बाद बोलता है यहाँ पे A24 A21 A22 A23 A24 A21 A22 A23 A24 यानी कि 12, समझ रहे ना 12, यहाँ पे कितना हो गया 12। उसके बाद क्या बोलता है कि यहाँ पे पूछता है A23 यहाँ है, A23 के यहाँ पे 5/2 है, जो कि मेरे यहाँ आंसर हो जाएगा 5/2। कितना हो जाएगा 5/2। ये आपका पहला सवाल था, ठीक ना। और ये आपका पहला सवाल था, कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको दूसरा सवाल, इसमें क्वेश्चन टू, ठीक ना। तो आपको मैं बता दे रहा हूं यहीं से, क्वेश्चन नंबर कितना है 2, दूसरा, ठीक। ये तो मेरा पहला था और ये मेरा दूसरा में सिर्फ सुनिएगा, बहुत आसान है, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, ठीक ना। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितने 24। क्वेश्चन सुनिएगा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां कितनी होगी या क्या होगी, ठीक। यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां कितनी होगी, ठीक, ऑर्डर कितने होंगे टोटल। तो यहाँ पे देखना है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे 24, क्या निकालेंगे 24 है, मार्कर 24, ठीक ना। 24 निकालिए और बोलता है इसमें 13 है, और इसमें ये तो पहला हो गया, और दूसरा में इसी क्वेश्चन में जो 13 है, कितना है 13, ठीक ना। ये देखिए इसमें संभव कोटि की संख्या निकालना बोलता है, ठीक। इसको रन दीजिए, आप और हम बना लेंगे उसी क्वेश्चन में। पहले एक क्वेश्चन समझिए, दूसरा खुद से बन जाएगा। देखिएगा सबसे पहले इसको संभव कोटि की संख्या पूछा है, संभव कोटि की संख्या होगी कितनी ये पूछा है, ठीक ना। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें 1 इंटू 24 करेंगे, और फिर 24 इंटू 1 करेंगे, उसके बाद 2 इंटू 12 करेंगे, उसके बाद 12 इंटू 2 करेंगे, उसके बाद 3 इंटू 12 करेंगे, उसके बाद 12 इंटू 3 करेंगे, उसके बाद 4 इंटू नहीं कितना 12 दूना 24 और 12 24, यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 होगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ताकि 24 है ना लिखा हुआ, यहाँ पे भी 4 इंटू 3, और यहाँ पे कितना, अब आगे हो सकता है, हाँ हो सकता है 5 नहीं होगा 8, यानी कि 8 इंटू 3 कर सकते हैं और 3 इंटू 8 कर सकते हैं, समझ गए। देख लीजिए कि 1 गुना 24 24 हो जाएगा, 24 इंटू 1 24 होगा, 12 दूना 24, ये भी 12 दूना 24, 3 कितना 3 चौ 12 हो रहा है, नहीं गलती तो कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 6 होना चाहिए। देखिए अब हुआ, समझ गया 6। संभव कोटि की संख्या पूछिए, तो अब फाइनली हुआ। देखिए कैसे, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक। इसमें संभव कोटि की संख्या, तो आप इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि संभव कोटि की संख्या बराबर कितना होगा, संभव कोटि की संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना होगा 8 होगा। कितना होगा 8, समझ गए ये। उसके बाद इसी में दूसरा जो है 13 है, कितना है 13, कितना है 13, तो 13 में संभव कोटि की संख्या देखिएगा, 13 में
किसमें 1 इंटू 13 करेंगे और 13 इंटू 1 करेंगे। और भी कोई संख्या है जो 13 आए गुना करने पे? बताइए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाए, या तो उसमें 2 से करेंगे कोई और भी संख्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाए, या तो 4 से करेंगे तो 13 आ जाए, या तो 5 से करेंगे तो 13 आ जाए। ऐसी कोई संख्या है? कोई संख्या ऐसी नहीं है। तो इसलिए इसमें लिखेंगे कि संभव कोटि की संख्या, क्या लिखेंगे? संख्या बराबर कितना हो जाएगा? एक ये रहा, दूसरा ये रहा, यानी कि 2। संभव कोटि की संख्या इसमें कितनी हो गई? 2। बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। और तीसरा देखिएगा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, और 5 अवयव हैं तो संभव कोटि क्या होगा। आपका जो ये क्वेश्चन था वही ये क्वेश्चन है, यानी कि आप जो दूसरा नंबर में बना सेम टू सेम तीसरा नंबर में आपको संभव कोटि की संख्या, जैसे यहाँ 24 है, यहाँ 13 है, तो फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया? वही क्वेश्चन दिया कि संभव कोटि की संख्या ज्ञात करें, तो इसमें सिर्फ बोला है 18, ठीक ना। तीसरा में बोला है क्या? तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो तीसरा में बोला है एक है 18, कितना है? 18 पहला, और दूसरा है मेरा इसमें क्या है? 5 है, ठीक ना। कितना? 5। इसमें पूछा है दोनों में संभव कोटि, दोनों में पूछा है, दोनों में संभव कोटि की संख्या, क्या पूछा है? संख्या बराबर भाट, संभव कोटि की संख्या बराबर भाट, ये पूछा है। तो जैसे हमने ऊपर वाला में थर्ड क्वेश्चन में ज्ञात किए, वैसे आप लोग सेकंड क्वेश्चन में यहाँ निकाले थे ना, उसी तरह आप थर्ड क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक। एकदम सेम पैटर्न है और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ देखिए मेरा फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, आपको पहले बता दूं, मेरा मार्कर भी खत्म हो रहा है, ठीक ना, बता ही देता हूँ, रुक जाइए थोड़ा। देखिए आपको इसको ना थोड़ा बढ़िया से बनाना पड़ेगा, ताकि मार्कर मैं डालूं इसमें, आपको समझाना पड़ेगा। बना ही देता हूँ, रुक जाइए थोड़ा। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एक 2 इंटू 2 अवयव, यानी 2 गुना 2 अवयव ए बराबर ए आई जे, ठीक ना, की संरचना कीजिए, यानी 2 रो 2 कॉलम की संरचना कीजिए, जिसमें ए आई जे वर्गानुसार, जैसे ये है मेरा कितना है मेरा 3 इंटू 4 का है, तो मेरा 2 इंटू 2 का ये बनाना है, ठीक ना। कैसे बनेगा वो अभी बताता हूँ। कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, ठीक ना। तो देखिएगा इसमें चौथा क्वेश्चन, पहले इसमें 2 गुना 2 का एक बनाना है मुझे, तो मान लीजिए कि मेरा कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक ना, और यहाँ पे क्या है? A11 और A12 और A21 और A22। अब बोलिएगा कि यहाँ पे 13 होता है, यहाँ पे 14 होता है, तो ऐसा नहीं होता। ये मेरा फर्स्ट रो R1, ये मेरा सेकंड रो R2, ये मेरा C1 और ये मेरा C2, समझ गए। तो देखिएगा ये कितने का होगा? पहले बोले हम m इंटू n करेंगे, तो m बराबर कितना है? m को सूचित करते हैं रो से, जो यहाँ आपको प्रदर्शित किया गया है, n को कॉलम से, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है? m बराबर रो की बात करें तो 1 रो और 2 रो, यानी कि 2, और कॉलम की बात करें तो 1 कॉलम दूसरे कॉलम, यानी कि 2, यानी कि 2 इंटू 2 का हो गया, जो आपका क्वेश्चन बोल रहा था वो हो गया, तो यहाँ पे हो गया, ठीक ना, 2 रो 2 कॉलम का। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो बोलता क्या, देखिएगा, ठीक, इतना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोलता है कि ए आई जे, ठीक ना, ए आई जे बराबर 1/2, और यहाँ पे कितना है? आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2, समझ गए। ए आई जे और यहाँ पे 1/2 आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2, ये आपको पहला क्वेश्चन है। और इससे हम कंप्लीट क्वेश्चन है तो हम आंसर कंप्लीट लाएंगे, ठीक है ना। ये 2 रो 2 कॉलम को बोला, जो कि मैं ले लिया, ठीक।
और यहाँ पे ए आई जे, क्वेश्चन में आपको दिया ए आई जे बराबर 1/2 आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2, ये निकालना है। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले जहाँ पे ए आई जे है तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए11। अब इसमें समझिएगा पहले, जैसे एक समझिएगा तो ए आप 12 का भी समझ सकते हैं, और दिया है ए21 तो ए22 का भी समझ सकते हैं, ये आप चारों समझ सकते हैं। समझ गए, बस एक को समझिएगा तो ये और ये चारों फाइनल हो जाएगा। ठीक ना, तो इसमें देखिएगा मेरा क्या बोलता है कि ए क्या बोलता है, ए11। ठीक ना, बोलता है ए11। ठीक, यहाँ पे ए11 बोलता है, तो यहाँ पे ए11 है, और बराबर में क्या है, बराबर में ए आई जे। मेरा मार्कर क्या हुआ, ए आई जे है। ठीक ना, ए आई जे इसके बराबर ये है। ठीक, देखिएगा ए11 है, ए आई जे, यानी कि यहाँ पे आई है तो आई के स्थान पर मेरा 1 है, यहाँ पे जे है तो जे के स्थान पर मेरा 1 है, इस तरीका का। अब हम आपसे पूछेंगे कि ए, मार्कर थोड़ा देखते हैं भाई, रुक जा।